एसआईआर का असर, वोटर लिस्ट पर विवाद क्यों, सुप्रीम कोर्ट की एंट्री से क्या बदलेगा। चुनाव सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया नहीं होता, बल्कि ये लोकतंत्र में नागरिक के अधिकार का सबसे बड़ा और सबसे अहम हिस्सा होता है। लेकिन जब यही सवाल उठने लगे कि कौन वोट डाल पाएगा और कौन नहीं, तो मामला सिर्फ चुनाव का नहीं बल्कि अधिकार और प्रक्रिया दोनों का बन जाता है। पश्चिम बंगाल में इस समय कुछ ऐसा ही मुद्दा चर्चा में है। इस पूरे विवाद के केंद्र में है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर। ये चुनाव आयोग द्वारा की जाने वाली एक प्रक्रिया होती है जिसका मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट करना होता है, यानी नए नाम जोड़ना और जिन नामों में गड़बड़ी पाई जाए उन्हें हटाना या सत्यापित करना। सामान्य तौर पर यह एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन इस बार इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में नामों की जांच की गई है और कुछ नाम वोटर लिस्ट से हटाए भी गए हैं। इसी को लेकर फिलहाल विवाद सामने आया है। अब सवाल उठता है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हट जाता है तो उसके पास क्या विकल्प होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपील कर सकता है और अपने दस्तावेज प्रस्तुत करके नाम को दोबारा जुड़वाने की कोशिश भी कर सकता है। लेकिन जब चुनाव नजदीक हो तो समय एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। इसी पृष्ठभूमि में यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट की। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की अपील मतदान से पहले स्वीकार कर ली जाती है तो उसे वोट देने का अधिकार दिया जा सकता है। इसके लिए कोर्ट ने आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सहारा लिया। यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी कर सके। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ अपील करना पर्याप्त नहीं है। जब तक अपील पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक संबंधित व्यक्ति को वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब इस पूरे मामले को चुनावी नजरिए से समझते हैं। चुनाव में कई बार ऐसी सीटें होती है जहां जीत का अंतर काफी कम होता है। ऐसी स्थिति में वोटर लिस्ट में किसी भी प्रकार का बदलाव, चाहे वो नाम जुड़ने का हो या हटाने का, स्थानीय स्तर पर चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकता है। हालांकि ये प्रभाव किस हद तक पड़ेगा, ये इसके कई कारक पर यह निर्भर करता है, जैसे संबंधित सीट, वोटिंग प्रतिशत और स्थानीय परिस्थितियां। इसलिए यह कहना कि नतीजे पूरी तरह बदल जाएंगे एक निश्चित निष्कर्ष नहीं है। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि यह मुद्दा चुनावी चर्चा का अहम हिस्सा बन चुका है। राजनीतिक स्तर पर भी इस मुद्दे को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं ने चिंता जताई है कि कहीं योग्य मतदाता सूची से बाहर न हो जाए, तो वहीं दूसरी ओर ये भी तर्क दिया जा रहा है कि वोटर लिस्ट को सही और पारदर्शी बनाए रखने के लिए ऐसी प्रक्रियाएं जरूरी होती है। इस तरह यह मुद्दा अब राजनीतिक बहस का अहम हिस्सा बन गया है। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हर योग्य नागरिक को वोट देने का अवसर मिलना चाहिए। साथ ही ये भी जरूरी है कि वोटर लिस्ट सटीक और विश्वसनीय हो। इन्हीं दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चुनाव प्रक्रिया की सबसे बड़ी चुनौती होती है। अगर इसे सरल शब्दों में समझें तो यह मामला दो बातों के बीच संतुलन का है। एक तरफ सही और अपडेटेड वोटर लिस्ट की जरूरत और दूसरी तरफ हर नागरिक के मतदान के अधिकार की सुरक्षा। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में अपीलों का निपटारा किस गति से होता है और कितने लोगों को मतदान का अवसर मिल पाता है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का यह चुनाव सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं है, बल्कि प्रक्रिया और अधिकार दोनों के संतुलन की एक महत्वपूर्ण परीक्षा भी बन गया है।